नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाशिकी। आज का टॉपिक क्या है? प्रकाशीय ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे पॉइंट को हम लोग अध्ययन करेंगे। यह बुक है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, और वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया। जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लास 6 से 12 तक, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। और राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत क्या कही गई है। सारी बातों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। और सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश। प्रकाश किसको बोला जाता है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, जिस कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो किसी वस्तु को हम लोग देख पाते क्या? नहीं देख पाते, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। हाँ, प्रकाश की आवश्यकता होगी। विदाउट लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके इस टॉपिक के अंतर्गत कौन सी बातें कही गई है। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मृग मरीचिका। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य और वेग क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य और वेग क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन स्पीड में चेंजिंग आएगा, वेग में परिवर्तन होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ऐसे अगर किलोमीटर में ऐसे अगर कहेंगे तो कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। दाढ़ी मूछ है ना, सैलून। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सैलून में हम लोग किसका, कौन से दर्पण को देखते हैं? हम लोग अवतल दर्पण को देखते हैं। लेकिन जनरली वहाँ पर समतल लगा होता है, लेकिन वहाँ पर सैलून में क्या होना चाहिए? वहाँ पर अवतल दर्पण होना चाहिए। और बड़े बड़े सैलून में अवतल दर्पण ही लगा रहता है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है ना। अगर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा। सबसे कम होगा, इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? सबसे कम होता है ना। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है ना, कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो यहाँ क्या देख लेते हैं हम लोग? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्षितिज के समीप हॉरिजॉन्टल क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है?
है ना। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है ना। जिस कारण ये दूर से ही क्या होता है? हमें दिखाई देने लगता है। इसलिए हम लोग लाल प्रकाश का प्रयोग खतरे के संकेतों, खतरे के निशान के लिए हम लोग दिया जाता है। जहाँ लाल दिख जाए एकदम खतरा का निशान में समझ जाए कि खतरा है ना। साबुन के पतले झाग, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देती है? साबुन के पतले झाग में, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देती है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, है ना। साबुन के पतले झाग में, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देती है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत, प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला देख, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम, ठीक है ना। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल दिया गया है। निर्वात में सबसे ज़्यादा आता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट में क्या आता है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नाइलॉन में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाइलॉन में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चार्ट याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, सबसे ऑप्शन में दे देगा किस में सबसे ज़्यादा, किस में सबसे कम, है ना। तो ये वाला भी देता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो वैसे ऑप्शन में जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला है परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म से की जा सकती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश विकिरणों लाइट रेडिएशंस, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों की होती है। प्रकाश के जो विकिरण है वो दो तरह से व्यवहार करते हैं, कभी तरंग के तरह और कण के तरह, ठीक है ना। कण और तरंग दोनों के तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। हाइगेंस के सिद्धांत में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश का जो विकिरण है तरंग और कण दोनों की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। अगला है किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वो क्या करती है? परावर्तित करती है, ठीक है ना। तो अपारदर्शी वस्तु को उसको कहेंगे जिस रंग को वो परावर्तित करेगी उसी रंग का वो क्या करेगा? दिखेगा।
हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण, हीरा का उच्च अपवर्तनांक होता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। तराशने पर क्या हो जाती है? उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। रोस्टर स्कैन कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा और लाल तीन प्राथमिक रंगों नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है ना? रेड ब्लू और ग्रीन, है ना? आरबीजी याद रखिए। रेड ब्लू ग्रीन, है ना? लाल, हरा, नीला, है ना? ये तीनों वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। वस्तु की त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ना? लेंस, उत्तल लेंस। अगला है, यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, है ना? इसलिए आकाश नीला दिखेगा। वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश नीला दिखाई देगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाती है? दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाती है? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। दृष्टि पटल रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है? सर्वाधिक। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश की
उनकी ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगला है एक आँख के अपेक्षा दो आँखों से देखने पर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है ना, स्पष्ट होता है। इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। ठीक है ना, एक आँख के अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इससे इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण, है ना। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। वायु में उपस्थित धूलकण के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, कलुआ, है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। अब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि को दोष के दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। ठीक है ना। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होता है? डायोप्टर। विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य दिया गया है और इस तरंग दैर्ध्य को याद रखना जरूरी है ना। पहले बैगनी दिया गया है। बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य कितना होता है? बैगनी का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 से 4460, 3900 से 4460 एंगस्ट्रम होता है। नीला या जामुनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है कितना होता है? 4460 से 4650 एंगस्ट्रम होता है। आसमानी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है कितना होता है? 4650 से 5000 एंगस्ट्रम, 4650 से 5000 एंगस्ट्रम होता है। हरा रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 5000 से 5700 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है ना। पीला रंग का जो तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम, 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम होता है। नारंगी रंग का जो तरंग दैर्ध्य कितना होता है? नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम, 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम, 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है लाल रंग का। यानी तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होगा और बैगनी रंग का क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा। ये चार्ट याद रखना है। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे याद है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर रहता है। धूप के चश्मे की धूप का जो चश्मा होगा ना उसकी क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर, उसमें कोई पावर नहीं होता। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयोग होता है। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण प्रयोग होता है। खोज बत्ती, है ना। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण प्रयोग होता है। रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है।
ध्वनि के पुनरुत्पादन, ध्वनि के पुनरुत्पादन है ना, रिप्रोड्यूसिंग, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम प्रयोग होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम प्रयुक्त होता है ना। जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनती है। उस पर क्या बनती है? अनंत प्रतिबिंब बनती है। दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनती है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद प्रतीत होता है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का रंग एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद प्रतीत होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम, है ना। किस रंग के लिए बहुत ज़्यादा सुग्राही होता है मानव आंख? 5500 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्ध्य के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट, 8.5 मिनट, कहीं कहीं 8.16 भी रहता है, ठीक है ना। 8.16 मिनट, ठीक है ना। यहाँ 8.5 लगभग है ना, थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, किसी किसी बुक में अलग अलग भी रहता है, ठीक है ना। लेकिन 8.5 और 16 जो भी रहेगा ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, अपने हिसाब से मार दीजिए। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों बोले तो रंग में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण के दौरान जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश पड़ेगा ना तो वो कितने रंगों में बदल जाता है? वो जब वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बदल जाता है, ठीक है ना। तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो पर्दा पर पड़ेगा, जिस पर्दा पर पड़ेगा, मान लीजिए कि प्रकाश आया, इस पर्दा पर पड़ गया, तो इस पर पर्दा पर 7 रंग का जो कलर दिखेगा ना, 7 रंग दिखेगा, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है ना। पर्दे पर प्राप्त रंगों को स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? यानी चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में पहुंचता है ना। अटपटा लिख दिया। चंद्रमा से आने, है ना, ये छोड़ो, है ना। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये तरंगदैर्ध्य के अनुसार सजाया गया है। किसके अनुसार सजाया गया? तरंगदैर्ध्य के अनुसार सजाया गया है। यानी बैगनी या फिर बैजानी हाफिनाला, याद रखिए, बैजानी हाफिनाला, है ना। पहले बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? लाल। तो 7 कलर है ना। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा आपको? स्टार्टिंग नीचे में क्या दिखेगा आपको? बैगनी दिखेगा, उसके बाद नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होता है।
सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण की सहायता से क्या किया जा सकता है? केंद्रित किया जा सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होता है? परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, है ना ये। अगला है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक परिकिरणन के कारण समुद्र क्या करता है? नीला दिखाई देता है। समुद्र क्या दिखाई देगा? समुद्र नीला दिखाई देगा। किसके वजह से? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो जल होता है कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। ठीक है, तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा के। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।